हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आप लोग जान रहे हैं कि EMRS का हम लोग एक कोर्स लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी नाथ पर हिंदी के टीटी, पीजीटी और भी अन्य टीचर के अध्यापक की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उनकी हम तैयारी कराते हैं। और आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग में आपका चल रहा है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण में एक आपका संख्या पर आधारित प्रश्नों को आपको करा दिया गया था, उसके बारे में बता दिया गया था कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्णमाला पर आधारित। तो वर्णमाला में पहले हमें ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको करना कैसे है, उसके बाद से हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्णमाला पर आधारित सीरीज का क्वेश्चन है, वर्णमाला पर ही आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कुछ कि KWMVPTTVTQ आगे क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे क्या आएगा यही से पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाची चिन्ह का मतलब वही हुआ। अब देखिए कैसे आप कर सकते हैं। संख्या पर आधारित था तो हम संख्या वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि आगे क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, उनको कैसे करना है ये वाला कर लेते थे। अब इस पर देखिए, इसमें देखिए दिया गया KW। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि अगर आप बेसिक से कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ से शुरुआत करनी है। कहाँ से? के से पढ़ेंगे, के यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए ये पहला अक्षर देखेंगे, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर। तो अगला क्या आएगा ये आपको देखना है। तो देखिए के है, के के बाद के है, के के बाद आपका यम है, तो के यल यम, एक स्थान का गैप है। यम के बाद आपका पी आ रहा है, तो यम NOP। देखिए दो स्थान का जगह, एक स्थान का जगह, ठीक। उसके बाद से पी के बाद आया है टी, तो PQRST, यानी कि इसमें आपका तीन, कितना है, तीन का जगह है। कितने का है? तीन का। पी के बाद टी, यानी कि देखिए 1 2 3। अगला क्या आएगा? अगला आपका 4 आएगा, तो TUVWXY, यानी कि चार का चार को लेंगे, पांचवा क्या है वही होगा। तो इस यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका y, क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो ये आपका आ गया y। अब ये यहाँ पे आ जाएगा आपका y। तो अगला हम देखते हैं। अगला ये पहले की बात हो गई। दूसरे की बात करें। दूसरा देखिए W है, W के बाद V है। तो देखिए W के बाद क्या है? V है। V के बाद आया आपका T, तो देखिए VT क्या है? VT उल्टा, इसमें क्या किया गया? उल्टा किया गया। तो W पहले VW आता है, उसके बाद से V के पहले आपका क्या आएगा? U के पहले T आता है। अब T के बाद आया Q, तो T के पहले S आता है, S के पहले R आता है, R के बाद Q आता है। यानी कि देखिए यहाँ पे एक भी गैप नहीं है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे दो गैप है, यानी कि एक संख्या 0 और यहाँ पे 2। यानी कि अगले वाले में कितना लेंगे? अगले वाले में 3। तो अगले वाले में 3, तो Q से हम जाएंगे, Q P होगा, O होगा और N होगा। 3 हो गया, और अगला जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3, यानी कि अगला क्या आएगा? यम आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका Y और यम। क्या हो जाएगा? Y और यम। और Y और यम किस में ऑप्शन में दिया गया है? Y और यम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम लगा होगा तो 3 से 4 मिनट। कितना लगा? कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लगा है। इस चीज़ को कम करने के लिए हम आपको ट्रिक याद कराएंगे कि आप ट्रिक को कैसे याद करके कैसे इतना जल्दी आप कर लेंगे। तो उसके लिए कुछ कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले उस चीज़ को, ताकि हम क्वेश्चन को पहले आसान करें। देखिए कैसे आसान करेंगे। अगर हम इसका कोड कहें, जैसे ABCDEF होता है ना, देखिए ABCDEF जेड तक होता है। और देखिए कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 26। एक हो गया, इसका हो गया 26, इसका देखिए 2 3 4 5 6। तो यही इनका कोड संख्या होता है। क्या होता है? यही इन अक्षरों का कोड संख्या होता है। और इन संख्याओं को हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। लिखने से हमारा क्वेश्चन क्या होता है? गिनती करना क्या होता है? आसान हो जाता है। तो गिनती करना से देखिए के का होता है 11, इसी अनुसार चलेंगे तो के का 11 होता है, W का 23 होता है, यम का होता है 13, V का होता है 22, TP का होता है 16, T का होता है 20,
और टी का होता है 20 और क्यू का होता है 17। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से आप कर लेंगे। देखिए 11 2 13 3 16 16 4 20 5 25 25 होता है वाई का। आ गया ना आंसर आपका धन्य से। देखिए इसका अगले देखिए डब्लू 23 में से गया 22, 22 में 2 गया 20, 20 में से 3 गया 17, 17 में से 4 जाएगा 13, 13 मतलब यम। आ गया ना आंसर आपका जल्दी से। तो जब आपको कोड याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे और सीरीज के क्वेश्चन आप ऐसे लग जाएगा। चलिए अब हम आपको कोड याद करने के लिए बताएंगे और उनके साथ साथ कुछ चीज़ों को और बताएंगे, जैसे आप क्या करेंगे कोड को याद कर लेंगे जो आपको समय बचाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कोड याद करने के लिए तरीके क्या क्या हैं, कैसे किए जाएंगे उनको समझते हैं। चलिए देखिए वर्णमाला, कुछ संख्याओं को हमें याद करना है। देखिए ए से जेड तक टोटल होते हैं आपके 26। कितने होते हैं 26। अब इनका नंबरिंग करते हैं। क्या करें, पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। टोटल कितने हो गए, देखिए ए से लगाए जेड तक टोटल कितने हो गए 26। देखिए इनको लिखने का, इस तरह से लिखने का कारण है, अभी हम उसको स्पष्ट करेंगे। पहले हमें चीज़ों को जानना कैसे हम याद करेंगे, पहले हमें क्या करना है, कैसे हम याद करेंगे। तो देखिए इनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे खुद प्रैक्टिकल करके याद कर सकते हैं। जैसे कि पूछ दिया जाए कि यच का क्या होगा, तो यच का 8 होना चाहिए। जे का पूछ दिया जाए 10 होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अब कैसे याद होगा, तो देखिए याद करने का तरीका देखिए। जैसे हम कुछ भी लिख दें, जैसे हम लिख दें टेस्ट, जैसे हम लिख दें टेस्ट, TEST लिख दिए, टेस्ट लिख दिए। पेपर, PAPER, पेपर लिख दिए। या फिर लिख दिए हम अपना नाम लिख देते हैं, लिख दिए। या फिर लिख देते हैं माई नेम इज शोभित निगम, ये हम लिख दिए। अब इनको देखिए याद करने का तरीका बता रहे हैं हम, देखिए कैसे है। अब जैसे यहाँ पे आ गया, हम क्या लिखें, टी के लिए क्या लिखें, टी का कोड कितना होता है 20, हम यहाँ पे 20 लिख दिए। ई का होता है 5 लिख दिए। यस का होता है 19 लिख दिए। 20 का होता है, टी का होता है 20। अब देखिए यहाँ से फ़ायदा ये है आपको कि जब आप अपने से लिखेंगे तो चीज़ें बार बार रिपीट, क्योंकि वर्ड होते हैं 26 ही, और उन्हीं 26 में से बार बार चीज़ें क्या होंगी, रिपीट। उन्हीं से मिल करके सारे शब्द बने हैं, और सारे शब्द मिल करके बने हैं, तो इन्हीं को हम कितने आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए टी का 20 है, टी का 20 रिपीट हुआ है। ई है, ई का 5 है, यस का 19 होता है। ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लिखिए पी का दिया गया, पी का होता है 16, ए का होता है 1, पी का होता है 16। देखिए फिर रिपीट हुआ ना 16। ऐसे ऐसे जब करेंगे तो फिर याद होगा। देखिए ई फिर रिपीट हो गया 5, और आर का होता है 18, आर का होता है 18। देखिए रिपीट हो रहा है कितनी बार, अभी कितनी बार चीज़ें मिलेंगी। देखिए यस, यस का होता है यस, यस का होता है 19। देखिए यस, अब देखिए यस यहाँ पे मिला है ना, यस यहाँ पे मिला, यस यहाँ पे मिल गया। अब यस का होता है 8, ओ का होता है 15, बी का होता है 2, एच का होता है 8, आई का होता है 9, और टी का होता है 20। देखिए याद करने का तरीका कितना आसान है। टी यहाँ पे मिला, टी यहाँ पे मिला, ई यहाँ पे मिला, ई यहाँ पे मिला। देखिए यस यहाँ पे मिला, यस यहाँ पे मिला। ऐसे क्या होंगी, हमें चीज़ें रिपीट होंगी। रिपीट जब होंगी तो आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। अब इसको देखते हैं। यम, माई है ना, तो माई यम का होता है 13, वाई का होता है 25। नेम देखिए एन का होता है 14, ए का होता है 1, एम का होता है 13, ई का होता है 5। देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बार बार वर्ड क्या होंगे, रिपीट होंगे, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। आई का होता है 9, देखिए आई फिर मिला है, आई वहाँ पे मिला है 9। आई एस का होता है 19, 19 यहाँ पे मिला है। ऐसे क्या होंगे, आप
एज्यूम करेंगे, थोड़ा सा अनुभव ये करेंगे कि हाँ ये चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, और हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे धीरे से याद कर लेना है। देखिए फिर यस मिल गया, यस का होता है 19, एच फिर मिल गया 8, ओ फिर मिल गया 15, पी फिर मिल गया 2, एच मिल गया 8, फिर आई मिल गया 9 और टी मिल गया 20। सारे को सारे क्या हो गए, रिपीट हो गए। फिर एन का लिखें, एन का हो गया 14, आई का हो गया 9, जी का होता है 7, ए का होता है 1 और एम का होता है 13। देखिए सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। जब रिपीट होंगी और आप 3-4 वर्ड, 3-4 वाक्य लिखेंगे या फिर कहीं आपके इंग्लिश वर्ड मिल जाते हैं, उनको क्या करिए, तुरंत कोट करिए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, एक चीज़ याद कर लीजिए, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे घर पे, आपने करिएगा, और मान करके चलिए कि आपको 1 से 2 बार में आपको क्या हो जाएंगे, सारे कोड याद हो जाएंगे। और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, और ट्रिक को कैसे यूज किया जाता है देखिए। एक ट्रिक होता है ई ज्योति। क्या होता है, EJOTY, ई ज्योति। क्या होता है, ई ज्योति एक ट्रिक होता है। देखिए इसका होता है, ई का होता है 5, इसको याद कर लीजिए, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। देखिए क्या पता चल रहा है आपको, 5, 10, 15, 20, 25, 25 हुआ ना, 5, 10, 15, 20, 25। अब आपसे पूछ दिया जाए 26, कुल कितने वर्ड होते हैं, 26 वर्ड होते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि जेड का कोड क्या होगा, जेड का संख्या कोड क्या होगा, तो देखिए वाई का होता है 25 और एक आई का आखिरी संख्या है जेड, जेड का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पूछ दिया जाए कि यस का कोड क्या होगा, यस का कोड क्या होगा, तो देखिए टी का आपको पता है, टी का पता है 20 होता है, और टी से एक अक्षर पहले होता है यस, तो यस का हो जाएगा 19, यस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पूछ दिया जाए आपसे क्यू का कोड क्या होगा, पूछ दिया जाए क्यू का कोड क्या होगा, तो क्यू देखिए ओ का होता है 15, ओ का होता है 15 और ओ पी क्यू, यानी कि क्यू का हो जाएगा 17। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि V का कोड क्या होगा, किसका, V का कोड क्या होगा, V का पूछ दिया जाए तो T का होता है 20, T का होता है 20 और T के बाद TUV, यानी कि 20 से 21, 22, कितना हो गया, 22 हो गया। तो एक तरीका आपका ये है, इसको नोट कर लीजिए, और एक तरीका वो है जो आप क्या करेंगे, खुद करके याद कर सकते हैं। तो इनका सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल जब आएगा, वर्णमाला पर आधारित आएगा, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, उस परेशानी को दूर करने के लिए इनको याद करना महत्वपूर्ण है, तो इनको याद कर लीजिएगा। आगे हम एक ट्रिक और है जिनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए उनकी बात करते हैं। अब जैसे कि हम लिखे थे, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो लिखा गया है आपका, हम इसको आगे क्यों नहीं लिखे, ABCDEFGHIJKL एम के बाद NOPQRS ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्हीं 26 वर्डों में जब आगे हम जाएंगे तो जहाँ से 13 खत्म हो रहा है, 13 के बाद जो संख्याएं आपको मिलेंगी वो इसकी क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे यम होता है 13, 13 के बाद यन इसका क्या होता है, वहीं से घूम जाता है, यहाँ पे यन न लिख करके हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ से क्या होता है, घूम जाता है, ये उसका उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 13 का उल्टा यन हो जाता है 14, यल का उल्टा ओ हो जाता है, के का उल्टा पी होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, आई का आर होता है, यस का यस होता है, जी का टी होता है, एफ का यू या फिर यू का एफ का ये, ई का वी, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई, ए का जेड होता है। तो ये कोड हमें भी याद करना जरूरी है। अब इनको याद करने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहे हैं कि आप एक बार में इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बहुत ही शानदार तरीका बता रहे हैं आप लोग को, चलिए देखिए, बहुत ही शानदार तरीका बता रहे हैं आप लोग को। देखिए कैसे, जैसे ए है ना, पहले हम ए से शुरू करते हैं, तो ए का उल्टा क्या है, जेड, तो ऐसे लिख लीजिए। देखिए हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि A to Z कोई भी सवाल हमसे पूछ लिया जाए हम सब बता देंगे, A to Z हमें सब आता है, A to Z हम सब काम कर लेंगे। तो A to Z लिखेंगे और हो जाएगा A का उल्टा हो जाएगा Z। उसके बाद से हम बात करेंगे B की, किसी बात करेंगे B की, तो देखिए BY बाई मीन्स होता है दोबारा यस से, तो हो जाएगा B का उल्टा
बी का उल्टा वाई या वाई का उल्टा बी हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं कि सी। तो आप लोगों को पता होगा CRAX क्रैक्स होता है, जो बच्चे रिंग वाला क्रैक्स खाते हैं ना, वही वाला क्रैक्स की बात कर रहे हैं हम। तो सी का उल्टा देखिए, सी है एक्स है, क्या हो जाएगा CX क्रैक्स, क्या हो जाएगा CX का क्रैक्स हो जाएगा। उसके बाद से आता है DOWN डाउन, डाउन से याद करेंगे डाउन, डाउन DW डाउन, डाउन का उल्टा डी का उल्टा डाउन, तो हो जाएगा डी का उल्टा डाउन हो जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे, उसके बाद से बात करेंगे DW हो गया। इसके बाद से बात करेंगे देखिए ई का, तो EVEN इवन, देखिए ई है और वी है, इसमें क्या है ई और वी है, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। इसके बाद से आता है FUE फ्यू, फ्यू मीन्स आपको पता होगा कुछ होता है, पता है ना, FU फ्यू, फ्यू मीन्स होता है कुछ, तो F का उल्टा U हो जाएगा। इसके बाद से बात करते हैं हम FU, देखिए है इसमें। उसके बाद से आता है G, तो GT रोड, नाम सुने हैं ना, GT रोड, देखिए GT, तो G का उल्टा हो जाएगा आपका T। इसके बाद से बात करते हैं H का, तो H से लिख लीजिए हाई स्कूल, तो क्या हो जाएगा, देखिए H है S है, तो H का उल्टा यस हो जाएगा। इसके बाद से बात करते हैं आई की, तो आई तो इंडियन, ऊपर लिख लेते हैं आई, इंडियन रेलवे, तो देखिए IR हो जाएगा, IR इंडियन रेलवे। इसके बाद से कहता है जे का, देखिए JUNGL, जंगल क्यून, QUEEN जंगल क्यून, क्या हो जाएगा JK हो जाएगा, देखिए जंगल क्यून IR। इसके बाद से आता है कानपुर, क्या हो गया कानपुर, केस हो गया कान और पीस हो गया पूर, तो के उल्टा पी हो जाएगा। इसके बाद से यल, तो LOVE लव, देखिए LO, तो यल का उल्टा ओ, लव हो गया। इसके बाद से बात करते हैं यम का, तो MAN मन एक मूवी है, और मूवी आप लोग सब जानते होंगे, तो यम का उल्टा यन हो जाएगा। ऐसे हमें कोई भी ट्रिक आप अपने से बना करके इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक बार हम आपको बोल करके दिखा देते हैं, देखिए कैसे, देखिए A to Z, A का उल्टा Z, BY बाई B का उल्टा Y, CX क्रैक्स, C का उल्टा X क्रैक्स हो गया, DW डाउन, D का डाउन हो गया, D का W हो गया, ठीक है, DW डाउन, EV इवन, क्या हो गया EV इवन हो गया। उसके बाद से आता है FU फ्यू, F का उल्टा U फ्यू हो गया। इसके बाद से GT रोड, G का उल्टा T GT रोड हो गया। इसके बाद से आता है H से हो गया हाई स्कूल कहिए या फिर हरभजन सिंह कहिए, दोनों बात एक ही है, हाई स्कूल H हाई स्कूल हो गया। इसके बाद से आई इंडियन रेलवे करके याद कर लीजिए, इंडियन रेलवे IR। उसके बाद से आई के बाद आता है J जंगल क्यून, JQ जंगल क्यून। उसके बाद से आता है जंगल क्यून J के बाद यल का होता है लव, LO लव, और मन MAN मन, यम का उल्टा यन हो जाएगा मन मूवी। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बार आप फास्ट बोलेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर एक बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा, दोबारा कभी इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से प्रयास करते हैं, देखिए A to Z BX BY बाई CX क्रैक्स, DW डाउन, EV इवन, FU फ्यू, F का उल्टा U। उसके बाद से GT रोड, HS हरभजन सिंह हाई स्कूल, HS
हाई स्कूल, उसके बाद से आई इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्यून, और के से कानपुर हो जाएगा, के से कानपुर हो जाएगा, यानी कि के का उल्टा पी हो जाएगा। उसके बाद से के बाद यल के बाद यल लव हो जाएगा, और मन यम ए एन मन, यम ए एन मन, यानी कि यम का उल्टा मन हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि आपकी सीरीज में कभी कभी उल्टा सीक्वेंस दे देता है, तो उसको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक तरीका और बताते हैं हम आपको। देखिए एक तरीका ये है कि देखिए एक तरीका आपका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है विपरीत याद करने का, उल्टा मतलब। देखिए किसी भी संख्या को जैसे पूछ दिया जाए कि यल का उल्टा क्या होगा, तो एक तो आपको पता है यल ओ लव, यल ओ वी ई लव, लव से यल यल हो जाएगा। पूछ दिया जाए यल का उल्टा क्या होगा, तो हम करते क्या है, यल का होता है 12, यल का कोड कितना होता है, 12 होता है। और कुल जो संख्या होती है 26 होती है, हम 27 में से 12 क्या करेंगे, घटा देंगे। 27 में से 12 घटा देंगे, आगे कितना आ गया, 15 आ गया। और 15 किसका होता है, 15 ओ का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, जिसका भी विपरीत पूछेगा क्या करेंगे, 27 में से हम घटा देंगे वो संख्या घटा देंगे, वही संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम पूछ दें कि यू का उल्टा क्या होगा, तो यू का होता है आपको 21, और इसमें से क्या करेंगे, 27 में से 21 घटा देंगे, तो बचा कितना, 6। और 6 किसका होता है, 6 होता है एफ का, यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछ दिया जाए पी का उल्टा क्या होगा, तो देखिए पी का उल्टा, पी का होता है आपका 16, पी का होता है 16। और 27 में से, और क्या करेंगे, 27 में से 16 घटा देंगे, 27 में से 16 घटाएंगे, बचेगा 11। 11 किसका होता है, 11 के का होता है, तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से 27 में से घटा कर भी आंसर ला लेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप लोग एक बार अगर याद कर लेंगे, जो हम आपको ट्रिक बताएं, A to Z BYCX DWEV even FU GT रोड हरभजन सिंह, ये चीज़ अगर आप एक बार याद कर लेंगे, दोबारा आपको भूलेगा नहीं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया। तो इस तरह से देखिए एक तरीका और है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए जैसे 12 का पूछ दिया ना, तो क्या जोड़ दें कि 27 हो जाएगा, क्या जोड़ दें कि 27 होगा, तो 15 जोड़ दें 27 होगा, बस आंसर हो गया। पूछ दें हम y का कोड क्या होगा, तो क्या जोड़ दें कि इसमें 27 हो जाएगा, y इसमें क्या जोड़ दें, y का होता है 25, और क्या जोड़ दें 27 हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ दें, 2 किसका होता है, b का होता है, यानी कि y का उल्टा भी हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो वो तरीका आपको बताया गया इसके पहले कि A to Z BYCX DW, ये वाला आपको याद करिएगा, दोबारा कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे आते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीरीज में आपको केवल जानने के लिए यही 2 चीज़ें थी, इसके बाद से हम सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपको आएगा उसका सारा चीज़ को सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है कि BCDGHIMNOPQ MNOP दिया गया है। अब आगे आपका क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करना है हमें, BCD दिया है, यानी कि एक क्रम वाइज है, BCD क्रम वाइज दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब D के बाद यहाँ पे आया है G, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में आपका क्या 4, इसका होता है 4, इसका होता है 7, 4 3 7, क्या 3 ऐड किया गया है। अब GHI ये क्रम वाइज है। अब देखिए यहाँ से वृद्धि हुआ है, I का होता है 9, इसका होता है 13, यानी कि क्या जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, तो क्या हुआ है, 13 हुआ है। इनमें 3 जोड़े, ये संख्या 3 है, 3 जोड़े 3 संख्या है, 4 जोड़े 4 संख्या है। देखिए अब P का होता है 16, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तो अगले में कितना जोड़ेंगे, अगले में आपका जो भी आएगा 5 जोड़ेंगे, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो आपका होगा 21, और 21 किसका होता है, 21 होता है U का। अब देखिए U किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में U है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर आएगा। फिर भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। अब चेक करेंगे, देखिए U, तो देखिए U क्रम वाइज है, देखिए यहाँ पे M आया ना, तो MNOP, तो यहाँ पे हम जोड़ लिए हैं, और आगे क्या होगा, आगे ये 4 अक्षर है, इसमें 5 जोड़े 5 अक्षर होगा, यानी कि UVWXY, तो हो जाएगा UVWXY।
WXY, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पहला वाला क्या दिया गया है, पहला वाला ये यहाँ से हमको जोड़ने के लिए दिया गया है, तो हम क्या किए, इसको कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चल देखिए अगला, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ANDCOFFPIJQM। देखिए इसमें क्या दिया गया, क्रम वाइज तो दिया नहीं गया है, नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे हम, देखिए ए इस संख्या को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, इस संख्या को पकड़ेंगे। देखिए इस संख्या को पकड़ेंगे ACFJ। अब देखिए हुआ क्या है, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3 और एफ का होता है 6, जे का होता है 10। हुआ क्या है, देखिए इसमें हम क्या किए हैं, दो जोड़े हैं, इसमें क्या किए हैं, 1 से 3 दो जोड़े हैं, इसमें क्या जोड़े हैं, इसमें जोड़े हैं 3, इसमें जोड़े हैं 2, इसमें क्या जोड़े हैं, देखिए यहाँ पे है आपका 4, क्या किए हैं, +4 किए हैं। तो जब इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तो अगले में क्या जोड़ेंगे, अगले में 5 जोड़ेंगे, अगले में 5 जोड़ेंगे, तो जे का होता है 10, 10 5 15, यानी कि क्या आएगा, ओ। और देखिए ओ किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऐसे हम ऑप्शन चेक करते हैं, समय मेरा बचता है। देखिए पहले वाले में नहीं दिया गया, पहला वाला कैंसिल, दूसरे में दिया गया, तीसरे में नहीं दिया गया, दो ऑप्शन में है, आगे चेक कर लेते हैं। देखिए ओ मिल गया, आगे फिर जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं, यन का होता है 14, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17। देखिए 14 15 16 17, अगला क्या आएगा 18, 18 मतलब आर किसी ऑप्शन में है, इस दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी का होता है 6, डी का होता है 6, देखिए डी का होता है 6, 4, डी का होता है 4, 4 इसका 6, इसका होता है 9 और इसका होता है 13। देखिए हुआ क्या है, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 17। तो देखिए इसमें हम 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तो अगले में 5 जोड़ेंगे, यानी कि 13 5 18, 13 5 18, यानी कि क्या आएगा, ORR। ORR किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आई देखिए पहला अक्षर क्या है, आई है, आई कितना होता है 9, इसके पहला अक्षर क्या है, के का होता है 11। अभी हमें अगला निकालना है, इसका होता है 15 और इसका होता है 17। अब देखिए हुआ क्या है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, यानी कि 13, 13 यहाँ पे आएगा। तो 13 किसका होता है, यम का होता है, यम का हो गया, यहाँ पे हो गया 13। अब देखिए ए है ना, इसके बाद है आपका ए। देखिए ए है, ए का होता है 1, ए का कितना होता है 1 होता है, ई का होता है 4, ई का होता है 4, 4 1 1 4 5 5 और 4 9। देखिए 1 4 5 5 4 9, यानी कि आई आएगा। और देखिए 9 6 15 हुआ है, 9 6 15 और 15 6 21, यानी कि इन दोनों में हम 4 जोड़े हैं, इसमें हम 4 जोड़े हैं और इसमें क्या किए हैं, इसमें हम 6 जोड़े हैं और इसमें भी हम 6 जोड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या 2 अक्षर मिल गया। तीसरे की बात करते हैं, जेड। अब देखिए जेड में अगर हम, जेड का होता है 26, कितना होता है 26 होता है, और यहाँ पे दिया गया बी, तो इसके बाद जेड के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, यानी कि ए बी, इसमें से क्या किए हैं हम, जेड में से एक घटाए हैं, जेड में से 2 घटाएं तो बी आएगा, अब बी में से 2 घटाएंगे, यानी कि 2 में से बी के बाद हम 2 जब आएगा बी सी डी। देखिए दूसरा नंबर क्या आ रहा है, डी का आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी। इसके बाद से देखिए डी के बाद ई और फिर एफ, क्या आएगा, एफ आएगा, ई के बाद एफ आएगा, यहाँ पे क्या आ जा रहा है एफ, एफ के बाद एक गैप करेंगे जी के बाद क्या आ जाएगा एच, यानी कि सब में क्या क्या 2 की वृद्धि की गई है, सब में 2 की वृद्धि की गई है, यानी कि जेड के बाद बी के बाद डी के बाद एफ के बाद एच। देखिए एम आई डी किस ऑप्शन में दिया गया है, एम आई डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गया है YRLG, आगे क्या आएगा ये से पूछा जा रहा है, और BCDE ऑप्शन दिया गया। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया, देखिए कितना आसान, जबरदस्त नहीं आसान क्वेश्चन, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैथ्स में, और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको तुरंत नंबर दे करके जाएगा। चलिए देखिए Y है, Y का कितना होता है 25, Y का होता है आपका 25, इसका R का होता है, R का होता है 18, L का होता है 12। पूरे वीडियो देख लेंगे, पूरा क्लास देख लेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही याद हो जाएगा, पूरा कोड ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए जी का होता है 7। अब देखिए हुआ क्या है,
25 में से क्या घटाए हैं? 7 घटाए तो 18, 18 में से हम 6 घटाए हैं तो 12, अब 12 में से 5 घटाए हैं तो 7, 7 में से हम 4 घटाएंगे, 7 में से 4, देखिए इसमें से हम क्या घटाए हैं? इसमें से हम 7 घटाएं, इसमें से हम 6 घटाएं, इसमें से हम 5 घटाएं, तो इसमें से हम 4 घटाएंगे और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, क्या आएगा? 3, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। सी की ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए सी ई डी जी 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 के जे ओ क्यू, आगे क्या आएगा यही हमें निकालना है। तो देखिए पहले हम पे क्या करते हैं, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को पहला अक्षर हम पकड़ते हैं, और पहला अक्षर क्या दिया गया है आपका? पहला अक्षर है आपका ए। ए इसका पहला अक्षर है, इसके बाद से डी है, डी के बाद जी है, जी के बाद जे है। अब देखिए ए का होता है 1, डी का होता है 4, और जी का होता है 7, और जे का होता है 10। हुआ क्या है? 1 3 4 3 7 3 10 3 13, यानी कि अगला आएगा आपका यम, यानी कि 13। क्या आ गया? 13। बीच वाले की बात करते हैं, सी का होता है 3, सी का होता है 3, 3 इसका होता है 7, इसका होता है 11, और इसका होता है 15। हुआ क्या है? देखिए 3 4 7 4 11 4 15, यानी कि 15 4 19, 19 मतलब 19 मतलब यस। अब देखिए यम यस किस ऑप्शन में दिया गया? यम यस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो पहले ही इसको क्या करिए, पहले इसको ट्रिक मान लीजिए, यम यस इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी हम चेक कर लेते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए ई है, ई के बाद क्या है? ई का होता है 5, जी का होता है 7, के का होता है 11, क्यू का होता है 17, और आगे हमें निकालना, देखिए 5 2 7 7 4 11, 11 6 17। देखिए क्या हुआ, इसमें हम 2 जोड़े हैं, इसमें हम 4 जोड़े हैं, इसमें हम 6 जोड़े हैं, इसमें क्या किया गया है? 6 जोड़ा गया है। देखिए 2 4 6, तो अगले में क्या जोड़ेंगे? अगले में 8 जोड़ेंगे, और 8 जोड़ेंगे तो 17 4 17, 17 और 8 25, और 25 मतलब वाई, यानी कि यम यस वाई। देखिए यम यस वाई ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर ई ओ सी पी जी एम ई, क्वेश्चन वही है, ठीक देख रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके स्थान पर क्या लगेगा? 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए करना क्या है, पहला हम क्या करें, पहले अक्षर को ही मानेंगे, हर शब्द का पहला अक्षर मानेंगे। पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर देखिए 18 होता है, इसका होता है 16, इसका दिया गया 14, इसका होता है 12। अब देखिए देखिए ये बार बार लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें आपको समझाना है। अगर हमें ऐसे करना रहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, 18 16 14 12, अगला आएगा 10, तुरंत हम लिखना चालू कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना, आपको समझाना ताकि आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएँ, और एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया 18 16 14 12, तो अगला देखिए क्या हुआ, 2 2 की सब में कमी हुई है, तो अगला में भी कमी करेंगे, तो अगला आ जाएगा आपका जे। क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। देखिए जे आ गया। अब फिर आते ई, ई का होता है 5, इसका होता है 7, इसका होता है 9, इसका होता है 11। देखिए 5 7 12, देखिए 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यानी कि जे एम। जे एम किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर हम चेक कर लेते हैं। देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, इसी ऑप्शन में है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम क्या करते हैं, आगे हम चेक कर लेते हैं। यहीं से आपका यही फास्ट करने का तरीका होता है। क्या होता है? यही फास्ट करने का तरीका। आप क्वेश्चन करिए, ऑप्शन देखिए, अगर मिल गया तुरंत मार करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमें पता चल गया। देखिए 2 पता चल गया। अब ये यम, इसका होता है 15, इसका होता है 13, इसका होता है 11, और इसका होता है 9। देखिए हुआ क्या है, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से फिर 2 जाएगा तो 7, 7 मतलब जी। देखिए जी है इसमें। अगला देखते हैं यच, सी, सी का होता है 3, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 मतलब के, यानी कि जे एम जी के, जे एम जी के, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अरे यार तो
दिया गया है BEJQ, ये दिया गया ना, ऑप्शन दिया गया है WXYZ। अब देखिए हमें क्या करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आपको कोड रहेगा तभी आसान होगा, ऐसे थोड़ी ना आसान है, ऐसे कहने में आसान है। देखिए 2 5 जे का होता है, जे का होता है आपका 10, इसका होता है 17। देखिए 2 3 5, इसमें 2 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, इसमें 7 जोड़े, तो अगले में क्या जोड़ेंगे, अगले में हम 9 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। देखिए 3 2 5 3, देखिए 3 5 7 9 2 11, अगले में हम 11 जोड़ेंगे। तो जब 11 जोड़ेंगे, अच्छा 9 जोड़ना है ना, 9 ही जोड़ना है, 9 जोड़ेंगे तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो 17 3 20 20 6 26, यानी कि 20 6 26, यानी कि आपका इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा आपका जेड। क्या हो जाएगा, जेड। जेड किस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में। फिर से देख लेते हैं। देखिए 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 9, देखिए हुआ ना 3 3 5 7 9, तो इसमें 9 जोड़े तो कितना आया, जेड, यानी कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड। जेड ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है CEHJMORT, आगे हमें निकालना है। आगे हम क्या करते हैं, देखिए हर क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया आपके पास, हर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पहला वर्ड पकड़ना है, तो पहला वर्ड पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आपका CHMR, तो देखिए सी का होता है 3, एच का होता है 8, एम का होता है 13, आर का होता है 18। देखिए हुआ क्या है, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, क्या किया गया, +5 और +5, तो 18 18 5 23, क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, 23 23 मतलब डब्लू, 23 मतलब डब्लू, क्या हो गया 23। अब अगला देखते हैं, ई का होता है 5, ये जे का होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20। देखिए हुआ क्या, 5 10 15 20, तो अगला क्या आएगा 25, 25 बोले तो वाई, क्या होगा डब्लू और वाई। किस ऑप्शन में दिया गया है, डब्लू वाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए ये था आपका सीरीज के वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। इसमें सीरीज में और भी एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें आपका मिसिंग वैल्यू रहता है, ए बी 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 सी 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 डी डी करके दिया रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।